नमस्कार साथियों, आज है 28 नवंबर और हम पढ़ने वाले हैं आज के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करंट अफेयर्स के बने हैं और जो है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण। चलिए साथियों, बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत कितने कैलेंडर वर्षों के लिए धन राशि आवंटित की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 3 वर्ष के लिए यह धनराशि आवंटित की गई है। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, अटल इनोवेशन मिशन के लिए सरकार ने कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो इसका सही ऑप्शन इनमें से आपको चुनना है। हमारे सामने 4 ऑप्शन है। पहला है 2650 करोड़, फिर है 2750 करोड़, फिर है 2850 करोड़, उसके बाद है 2950 करोड़। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2750 करोड़। यह योजना 31 मार्च 2028 तक के लिए है और इसमें ये जो धनराशि है 2750 करोड़ की, वो 31 मार्च 2028 तक के लिए मंजूर की गई है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, सरकार ने हाल ही में पेन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए कितने करोड़ मंजूर किए हैं? 2.0 प्रोजेक्ट के लिए कितने करोड़ मंजूर किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1435 करोड़। 1435 करोड़ सरकार ने मंजूर किए हैं। इसमें होगा क्या, इसमें हमारे पुराने जो पैन कार्ड है उनको अपडेट किया जाएगा, जिनकी संख्या लगभग 78 करोड़ है। इनको नए पैन कार्ड में अपडेट किया जाएगा। नए पैन कार्ड में QR कोड की सुविधा है, इससे सिक्योरिटी फीचर ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। और ये जो नया अपडेटेड पैन कार्ड होगा उसकी हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी, उसकी एक सॉफ्ट कॉपी रहेगी, जिसे आप PDF के तौर पे अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर फोन में सेव करके रख सकते हैं। और ये किसी भी गवर्नमेंट योजना में किसी भी जगह PDF के रूप में मान्य होंगे। और QR कोड के माध्यम से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका स्कैन करके उसके बारे में सारी जानकारी ले सकता है। इसमें पहले ये था कि हार्ड कॉपी थी और इसकी कई जगह वेरिफिकेशन करने होते थे, उसके बाद में पता चलता था। लेकिन ये जो अपडेटेड 2.0 पैन कार्ड है, ये एक आधुनिक है। इसमें एक ही जगह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सारी जानकारियां हासिल कर लेगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, पैन कार्ड 10 अंकों का होता है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। इसको आप अपडेट कर ले, आधार कार्ड से लिंकिंग करना इसको जरूरी कर दिया गया है। 2.0 पैन कार्ड एकदम आधुनिक है। इससे एक ही क्लिक पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी सारी जानकारियां प्राप्त कर लेगा, एक पहचान पत्र के रूप में भी काम करेगा। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, CCI ने हाल ही में फ्लिपकार्ट में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए किसको मंजूरी दी है? तो साथियों हमारे सामने 4 ऑप्शन है, रिलायंस, अल्फाबेट, मेटा और टेस्ला। तो इसका सही आंसर है अल्फाबेट। यह गूगल की पेरेंट कंपनी है। इसने फ्लिपकार्ट में हिस्सेदारी के लिए आवेदन किया था और CCI ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो एक नियामक के रूप में इन कंपनियों के बीच में काम करता है, उसने मंजूरी दे दी है। अब फ्लिपकार्ट के अंदर अल्फाबेट की भी हिस्सेदारी होगी। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने रेसलर बजरंग पूनिया पर कितने वर्षों का बैन लगाया है? कांस्य पदक विजेता रेसलर बजरंग पूनिया पर कितने वर्षों का बैन लगाया है? तो इसका सही जवाब है 4 वर्ष के लिए। पहली बार नाडा ने बजरंग पूनिया को अप्रैल 2024 में अपने सैंपल देने के लिए कहा था। इस पर बजरंग पूनिया ने अपने सैंपल नाडा को नहीं दिए थे। इस पर अब ये फैसला है कि 4 वर्ष के लिए बजरंग पूनिया रेसलिंग नहीं कर सकते। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों,
ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख किसको बनाया गया है? हमारे सामने चार ऑप्शन है। ए डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी, एस सोमनाथ, बिल नेल्सन, यूरी बोरिसोव। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी है। ये इनकी फोटो है। एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं। बिल नेल्सन नासा के, और यूरी बोरिसलोव रोसकोसमोस रूस की अंतरिक्ष एजेंसी के। ये अमेरिका की है, यूएसए, और ये भारत की है। तो इस तरीके से ये डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख के रूप में चुना गया है। इसकी घोषणा रक्षा मंत्रालय ने 26 नवंबर देर रात को की थी, डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने। अब देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? हमारे सामने चार ऑप्शन है। पहला 10 नवंबर, दूसरा 14 नवंबर, तीसरा है 25 नवंबर और चौथा है 30 नवंबर। तो इसका सही जवाब 14 नवंबर है। प्रतिवर्ष मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में WHO ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें विश्व में सबसे ज्यादा मधुमेह के कारण डेथ कहाँ होती है, इसका एक आंकड़ा दिया गया है, जिसमें मध्य एशिया में सर्वाधिक मौतें, मधुमेह के कारण सर्वाधिक मौतें मध्य एशिया में होती हैं। ये 14 नवंबर साथियों, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। हाल ही में बंगाल की खाड़ी से उठा फेंगल तूफान किस राज्य की तटीय सीमा की तरफ बढ़ रहा है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी ओडिशा, सी गुजरात और डी है महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तमिलनाडु। फेंगल तूफान तमिलनाडु की तटीय सीमा की तरफ बढ़ रहा है। इन तूफानों के नाम एक वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जारी करता है। ये क्षेत्रीय आधार पर ये नाम होते हैं। अभी थोड़े दिन पहले तूफान दाना आया था। अब देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की है? हमारे सामने चार ऑप्शन है। बाल विवाह मुक्त भारत, टीबी मुक्त भारत, मलेरिया मुक्त भारत, सशक्त भारत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बाल विवाह मुक्त भारत। बाल विवाह के कारण होने वाली परेशानियों को पहले ही दूर करने के लिए भारत सरकार ने यह कदम उठाया है। वो चाहते हैं कि बाल विवाह ना हो, इसलिए बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। एनसीईआरटी ने हाल ही में यात्रियों की सुविधा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में काम करेगा। इसमें मेट्रो और टाइम ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान की गई है और पार्किंग के लिए भी सुविधा प्रदान की गई है, जिससे यात्री अपनी सुविधा के हिसाब से अपना शेड्यूल तैयार कर सके और यात्रा निर्धारित कर सके। हमारे सामने इसके जवाब में हमारे इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन हमारे सामने है। पहला है RRTS कनेक्ट, दूसरा है द टीचर ऐप, सी है दिल्ली मेट्रो और डी है वेव्स। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान जी ने द टीचर ऐप लॉन्च किया था। दिल्ली मेट्रो का ऐप दिल्ली के मेट्रो के ट्रैकिंग के लिए पहले से है, और द वेव्स ये भारत सरकार का OTT ऐप है। ये एकदम मुफ्त है। इस पर आप अपने मनोरंजन के लिए कोई भी सीरियल, मूवीज, फिल्म ये सब देख सकते हैं। ये एकदम मुफ्त है। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। कौन भारतीय क्रिकेटर ICC टेस्ट रैंकिंग में फिर नंबर 1 बॉलर बने हैं? हमारे सामने चार ऑप्शन है। जसप्रीत बुमराह, बी मोहम्मद सिराज, सी हर्षित राणा, डी कुलदीप यादव। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। जसप्रीत बुमराह हाल ही में टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बने हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं साथियों, अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया
जो टेस्ट मैच हुआ था पहला, उसमें कैप्टन जसप्रीत बुमराह को बनाया गया था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हो रही है। ये इसके 5 मैच होने हैं। पहला मैच भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। इसके कैप्टन जसप्रीत बुमराह थे। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। नई दिल्ली से श्रीनगर तक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के कब तक शुरू होने की उम्मीद है? हमारे सामने 4 ऑप्शन है, जनवरी 2025, जनवरी 2026, जनवरी 2027 और जनवरी 2028। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, जनवरी 2025 तक नई दिल्ली से श्रीनगर तक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू हो जाएगी जनवरी 2025 तक। तो साथियों 2 महीने हैं, एक दिसंबर का है, दूसरा जनवरी। तो 1.5 महीने के आसपास या 2 महीने के अंदर यह ट्रेन की सुविधा शुरू हो जाएगी। साथियों ये क्लास थी हमारी यहीं तक। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हमने इसमें पढ़े। आगे के प्रश्नों के लिए और एग्जाम की दृष्टि से आपकी अच्छी तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसी नाम पे चाणक्य एकेडमी नाम पे हमारा यूट्यूब चैनल है और इसी नाम पे हमारी कोचिंग है। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। ये क्लास थी हमारी यहीं तक।